नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग फिर से आज जो प्रैक्टिस सेट नंबर जो आपका हम लोग 13 तक आपको ज्ञान बिंदु का जो प्रैक्टिस सेट था वो हम लोग 12 तक कंप्लीट कर दिए थे। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मैं आपको फिर से प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 13 है। और देखिए फ्रेंड्स, और ये 13 जो प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना फ्रेंड्स, ये आपका इंडियन इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को फ्रेंड्स मिस मत कीजिएगा। और इससे पहले वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, वो भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर से रिलेटेड इसको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किन्स ने अर्थव्यवस्था के किस स्थिति को तरलता जाल की संज्ञा दी है। तो देखिए किन्स ने अर्थव्यवस्था के किस अर्थव्यवस्था को तरलता के जाल की संज्ञा दी है। तो जब ब्याज दर में कमी करने पर भी अर्थव्यवस्था में निवेश नहीं बढ़े, यही तरलता जाल किन्स ने दिया है। और याद रखिएगा, जॉन मथाई ने मिश्रित अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी के बारे में बताया। किसने बताया? तो जॉन मथाई ने मिश्रित अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी के बारे में बताया। हमारे देश में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन की अल्प विकसित देशों के संबंध में असंतुलित विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए अल्प विकसित देशों के संबंध में असंतुलित विकास सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वह हर्ट्समैन ने किया था। हर्ट्समैन, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि अल्प विकसित देश में अफ्रीका महादेश के लोग अविकसित होते हैं। ठीक है, अफ्रीका महादेश के जो लोग होते हैं ना, क्या होते हैं? अविकसित होते हैं, अविकसित। ठीक है, और ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विलासिता वस्तुओं की मांग की प्रकृति बेलोचदार होती है। ये आपका फ्रेंड्स गलत है। देखिए विलासिता वस्तुओं की मांग की प्रकृति ना, ये लोचदार होती है, बेलोचदार नहीं बल्कि लोचदार होती है। और आवश्यक वस्तु की मांग की प्रकृति लोचदार होती है, तो ये क्या होती है? बेलोचदार होती है। मतलब इसमें आपका दोनों कथन गलत है। और देखिए फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा कि कीमत में, याद रखिए अगर कोई कीमत हो ना, और अगर कीमत में 10% की अगर गिरावट हो, अगर 10% का गिरावट हो लेकिन मांग जो हो 1% हो, ध्यान से सुनिएगा कि यदि कीमत में 10% का गिरावट हो और मांग में 1% की बढ़ोतरी हो, उसे ही हम लोग बेलोचदार मांग कहते हैं। बेलोचदार मांग, याद रखिएगा कि 10% की क्या हो? कमी हो, और 1% का क्या हो? तो बढ़ोतरी हो, उसे बेलोचदार मांग कहते हैं। इसमें नमक, चीनी, दूध, सलाई, गैस, ये सब हम लोग डेली यूज़ के लिए है। अगर मान लीजिए कि इसमें 10% का गिरावट होगा तो इसमें मांग जितना है उतना ही होगा। ऐसा थोड़ी कि हम नमक आज अगर आज खत्म हो जाए तो कल 10 किलो नमक खरीद लेते, तो ऐसा नहीं होता है। तो अगर 1% की अगर क्या होती है तो 1% की बढ़ोतरी है, उसे बेलोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लोचदार मांग में क्या होता है कि यदि कीमत में 1% का गिरावट हो, ठीक है, 1% का गिरावट हो लेकिन मांग के 10% में, मांग में क्या हो तो 10% में बढ़ोतरी हो, उसे क्या कहते हैं? तो लोचदार मांग कहते हैं। इसमें कूलर, फ्रिज, एसी, टीवी, अगर थोड़ा सा डिस्काउंट होता है तो हम लोग उसको खरीदते हैं, तो ये होगा आपका लोचदार होता है। तो यहाँ पे आपका दोनों कथन असत्य है कि न तो एक नहीं दो आपका सही है। अगला 4 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा वक्र यह बताता है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया समावेशी है अथवा नहीं। तो कौन बताता है? तो ये बताता है अवसर चक्र। अवसर चक्र जो है यह बताता है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया समावेशी है अथवा नहीं। और याद रखिएगा कि अवसर चक्र ना सबसे पहले फिलीपींस देश में आता है। फिलीपींस सबसे पहले जो फिलीपींस देश है वहाँ पे ये अवसर चक्र आया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और देखिए अगर हम बात करते हैं कि विकास समावेशी के बारे में, तो देखिए कि अगर हम विकास समावेशी की बात करते हैं तो देखिए विकास समावेशी होगा, अवसर वक्र ऊपर उठेगा। अगर विकास समावेशी होगा तो अवसर वक्र ऊपर उठेगा, अगर विकास समावेशी नहीं होगा तो अवसर वक्र नीचे की ओर जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में की गई थी। तो देखिए ये आपका बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2000 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और देखिए ये ग्राम सड़क योजना को देखिए जब गांव की जनसंख्या 500 हो या उससे अधिक होगा ना, तब ये जो प्रधानमंत्री ग्राम जो योजना के तहत यहाँ पे सड़क बनाया जाता है। देखिए वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल गलत है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि पहले तो अगर हम बात करते हैं कि ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2000 में हुई, अगर दूसरा चरण की बात करें तो दूसरा चरण की शुरुआत 2013 में हुई, और तीसरे चरण की बात करें तो 2019 में हुई, और चौथे चरण की बात करें तो 2022 में हुई। तो यहाँ पे आपका 2022 यहाँ पे चौथा चरण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तीसरा चरण है। तो याद रखिए चौथा चरण हुआ था 2022 में और तीसरा चरण हुआ था आपका 2019 में। तो ये आपका गलत हो गया। ग्रामीण सड़क निर्माण राज्य सूची में आता है। तो देखिए ग्रामीण सड़क निर्माण जो होता है राज्य सूची नहीं बल्कि यह समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ, केवल एक आपका सही है।
6 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता किसे कहा जाता है। देखिए, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता जो है वह साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता कहा जाता है। और एक और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1946 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में हुआ था। याद रखिएगा, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था और इसके सलाहकार थे साइमन कुजनेट्स, यही थे इसके सलाहकार, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला आपका 7 नंबर कि भारत के राष्ट्रीय आय संबंधित अनुमान कौन जारी करता है। देखिए, 2019 से पहले आपका जो सीएसओ और एनएसएसओ यानी कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ये जारी करते थे, लेकिन ये एनएसएसओ और सीएसएसओ दोनों 2019 में मिल गए और 2019 में मिलने के बाद ये एनएसओ यानी कि नेशनल सांख्यिकी कार्यालय का गठन हुआ। ये इसके जो अनुमान संबंधित जो जारी भारत की राष्ट्रीय आय करते हो एनएसओ करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत परिवार नियोजन विभाग सृजित किया गया था। देखिए, परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत परिवार नियोजन विभाग की स्थापना किया गया था 1966 में, लेकिन 1952 में याद रखिएगा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में आया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर की नई जनसंख्या नीति 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता की स्थिति का प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया गया था, जिसे बढ़ाकर कर दिया गया। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि नई जनसंख्या नीति 2045 तक कहा गया था कि जनसंख्या में स्थिरता आ जाएगा, लेकिन अब बताया गया है कि इसको बढ़ा के 2070 कर दिया गया है, 2070 तक। 10 नंबर क्या कि रोजगार मापने हेतु मानक व्यक्ति वर्ष की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना को स्वीकार किया गया है। तो याद रखिएगा, ये आपका छठी पंचवर्षीय योजना को स्वीकार किया गया है, जो 1980 से 85 तक था, छठी पंचवर्षीय योजना। 11 नंबर की अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी कौन सी बेरोजगारी बनी रह सकती है। देखिए, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति में कौन सी बेरोजगार बनी रह सकती है, तो ये घर्षण जनित बेरोजगारी। ठीक है, ये देखिए, घर्षण जनित बेरोजगारी जो होता है ना, वो आपका अल्पकालीन बेरोजगारी इसको कहते हैं, जो थोड़े देर के लिए रहता है, और ये खासकर ना विकसित देशों में पाया जाता है। ये घर्षण जनित बेरोजगारी जो होता है वो विकसित देशों में पाया जाता है, विकसित देशों। अगला 12 नंबर क्या कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 उपभोक्ता को कौन सा अधिकार प्रदान करता है। तो ये जो प्रदान करता है, ये चयन का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, इनमें से सही याद रखिएगा कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 उपभोक्ता को जो है वो आप 6 प्रकार का अधिकार प्रदान करता है। पहला आपका चयन का अधिकार, दूसरा सूचना का अधिकार, तीसरा सुरक्षा का अधिकार, चौथा है आपका प्रतिनिधित्व का अधिकार, पांचवा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, और छठा आपका है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, तो 6 प्रकार का ये प्रदान करता है अधिकार। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 13 नंबर की भारतवर्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लगभग कितने राशन दुकान संचालित हैं। तो याद रखिए 5.5 लाख जो आपका जो राशन दुकान जो है वो संचालित है। अगला 14 नंबर की भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण की शुरू जो हुई थी 1991 में हुआ था, 1991 में हुआ था, और इसका जो अर्थ होता है ना, वो दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम करना, यही इसका क्या है, तो संबंध है। अगला 15 नंबर की लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का विकास किसने किया था। देखिए, लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का जो विकास है वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किया था, 16 नंबर है क्या कि 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के निम्न में से कौन एक सदस्य नहीं थे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या कि 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के निम्न में से कौन सा एक सदस्य नहीं थे, तो याद रखिएगा इसके जो अध्यक्ष थे वो पीसी महालनोबिस इसके अध्यक्ष थे, और ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये इसके सदस्य नहीं थे, ये देश के प्रधानमंत्री थे, ये ध्यान रखिएगा। और पीसी महालनोबिस इसके क्या थे, तो अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 कि बाजार कीमत तथा साधन लागत धारणाओं में अंतर का आधार है। तो देखिए, इसका अंतर का आधार है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है बाजार कीमत तथा साधन लागत धारणाओं में अंतर का आधार है। 18 नंबर क्वेश्चन है किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं किसी देश का आर्थिक विकास जो है ना, वो पूंजी निर्माण, प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, इन सभी पे निर्भर करता है। 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को रोकने के राजकोषीय उपाय है। तो कौन है राजकोषीय उपाय, तो सार्वजनिक व्यय में कमी, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि, अधिक बजट नीति, इनमें से सभी, ये सभी जो है आपके वो मुद्रास्फीति को रोकने के राजकोषीय उपाय है।
20 नंबर है क्या कि मुद्रा के लिए अपना कार्य करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना आवश्यक है। तो देखिए, मुद्रा के लिए अपना कार्य करने के लिए सबसे पहले जो आपके स्वकृति का गुण होना आवश्यक है। स्वकृति, स्वीकृति, याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का व्यापारिक बैंक नहीं है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि यूको बैंक ये व्यापारिक बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक ये भी व्यापारिक बैंक है, विजया बैंक ये भी है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ये केंद्रीय बैंक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। 22 नंबर है क्या, आरटीजीएस लेन देन हेतु न्यूनतम तथा अधिकतम धनराशि की सीमा क्या है। देखिए, अगर हम बात करते हैं आरटीजीएस का, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, याद रखिए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स। और याद रखिए, न्यूनतम 2 लाख और अधिकतम की कोई सीमा नहीं, इसको आप पैसा भेज सकते हैं। अगर आरटीजीएस करते हैं तो आपको तुरंत पैसा क्या होता है कि आपके अकाउंट में आ जाता है। 23 नंबर की टीजर ऋण से तात्पर्य है। देखिए, टीजर ऋण से क्या तात्पर्य है, तो देखिए, आरंभ में ब्याज दर कम रहती है और बाद के वर्षों में वो अत्यधिक बढ़ जाती है, आपका टीजर ऋण है। एग्जाम्पल में आपका जो स्टूडेंट लोन जो अगर आप लेते हैं तो पढ़ने के लिए लोन लेते हैं तो बहुत कम ब्याज में मिलता है, लेकिन जैसे अगर आपको नौकरी हो जाता है उसके बाद आपका ब्याज बढ़ जाता है क्योंकि आपको ऋण चुकाना होता है। तो यही आपका टीजर ऋण इसको कहते हैं। अगला आपका 24 नंबर की स्टॉक एक्सचेंज पर व्यवहार के घंटों के पूर्व व पश्चात किए जाने वाले व्यवहार को क्या कहते हैं। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो देखिए, स्टॉक एक्सचेंज 9:30 बजे ये ओपन होता है और 3:30 बजे ये क्या होता है कि क्लोज हो जाता है। और मंडे टू फ्राइडे होता है, सैटरडे संडे यहाँ पे छुट्टी होता है। और याद रखिएगा को क्या कहते हैं, तो कर्व ट्रेंडिंग कहते हैं, कर्व ट्रेंडिंग। अगला आपका 25 नंबर के सेंसेक्स सूचकांक की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो देखिए, सेंसेक्स सूचकांक की शुरुआत 1986 में हुई थी। और याद रखिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहते हैं हम लोग सेंसेक्स को, भारतीय अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर सेंसेक्स को कहते हैं। इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। 26 नंबर की दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च ब्रिज चिनाव ब्रिज कहाँ स्थित है जिस पर ट्रेन का ट्रायल शुरू हुआ है। देखिए, यहाँ से आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर हम बात करें दुनिया का सबसे ऊंचा जो स्टील ब्रिज है, आर्च ब्रिज, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बना कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च ब्रिज है जो चिनाव ब्रिज कहाँ स्थित है जिस पर ट्रेन का ट्रायल शुरू हुआ है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये ध्यान रखिए, राइट आंसर हो जाएगा अपना नंबर सी हो जाएगा, जम्मू। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर कि MIFF में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया सुबैया नालामुथु को। अगला 28 नंबर की प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन बना है। तो देखिए, प्रवासी के लिए सबसे महंगा शहर बना है मुंबई। 29 नंबर की भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो याद रखिए, पूर्वांचल सहकारी बैंक का जो लाइसेंस है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रद्द कर दिया गया है। 30 नंबर की मालाबार खीर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो देखिए, मालाबार खीर फेस्टिवल 2024 का आयोजन जो वो केरल राज्य में किया जाएगा। 31 नंबर की पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए, भारत जो है 176वें स्थान पे है। अगला 32 नंबर की हाल ही में किस खिलाड़ी ने मात्र 27 गेंदों में 100 रन बनाकर क्रिस गेल का सबसे तेज T20 शतक का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो किसने तोड़ा है, तो याद रखिएगा जिसका नाम है साहिल चौहान, जो T20 में 27 गेंदों में 100 रन बनाकर रिकॉर्ड तोड़ा है। 33 नंबर की हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक एंड फाइंड्स ए होम का विमोचन किया गया है। एंड फाइंड्स ए होम का विमोचन किया गया है किसके द्वारा, तो ये किया गया है आलिया भट्ट के द्वारा। 34 नंबर की हाल ही में किस राज्य सरकार ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है। तो ये गुजरात में क्या है कि अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार दिया गया है गुजरात को। 35 नंबर की हाल ही में BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है। तो देखिए, ये जो खिताब है आपको लीजी जिया ने जीता है, BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब। 36 नंबर की PM मोदी ने किस राज्य में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। तो ये बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर, देखिए, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है विनोद गनात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला 38 नंबर की पावो नुर्मी खेलों में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है। तो देखिए, पावो नुर्मी खेलों में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। पावो नुर्मी खेलों में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। 39 नंबर की दक्षिणी पूर्व एशियाओं में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है। तो देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला जो पहला देश बना है वो थाईलैंड बना है, थाईलैंड। अगला 40 नंबर की वॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है जर्मनी में। वॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है जर्मनी में, वॉन जलवायु।
अगला 41 नंबर की स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सबमिशन गन का नाम क्या है जिसे भारतीय सेना में शामिल किया गया है? तो इसका नाम है आसमी। आसमी यानी कि स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सबमिशन गन का नाम क्या है? तो इसका नाम है आसमी, जो भारतीय सेना में शामिल किया गया है। 42 नंबर क्या कि छत्तरगला टनल का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो देखिए छत्तरगला का निर्माण जो है वो आपके जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। 43 नंबर की किस राज्य में हाईकोर्ट द्वारा 65% आरक्षण कानून को रद्द कर दिया गया है? देखिए ये बिहार में जो पटना हाईकोर्ट है इसके द्वारा क्या हो गया है, 65% आरक्षण को रद्द कर दिया गया है। अगला 44 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय हम लोग योग दिवस मनाते हैं। 45 नंबर की हिंदी साहित्य सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? देखिए हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है वो उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जाएगा। 46 नंबर की विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष 100 बंदरगाहों की सूची में भारत के कितने बंदरगाह शामिल है? तो भारत के जो 9 बंदरगाह है वह विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष 100 बंदरगाहों की सूची में भारत का 9 बंदरगाह शामिल है। 47 नंबर की वृंदावन बंदरगाह का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? देखिए वृंदावन बंदरगाह का निर्माण जो है आपको महाराष्ट्र राज्य में किया जाएगा। 48 नंबर की धन लक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया अजीत कुमार को। धन लक्ष्मी के एमडी और सीईओ अजीत कुमार केके को बनाया गया है। 49 नंबर क्या कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? देखिए एक है आपका, अगर हम बात करते क्वेश्चन आपको रिपीट हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन जो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स प्लीज़ इससे पहले वाले जो वीडियो है वो भी आप लोग देख लीजिए, 1 से लेकर 12 तक, और इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हूँ स्पेशल ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपका टेस्ट सीरीज है उसका। तो प्लीज़ अगर दरोगा, बिहार पुलिस या बीपीएससी का एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैं पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, इससे आप ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप भी आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आप लोग के लिए ट्राई करूँगा कि एक अल्टरनेटिव पे आपका वीडियो प्रोवाइड करूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।